अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और आमदीद करता हूं आपको इस वीडियो में इसी यकीन के साथ कि आप खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सरमाया भी बेहतरीन जगह पर मुनाफा बना रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने इस हफ्ते पूरी दुनिया के सरमायाकारों को हैरान कर दिया। सोना दोस्तों इस हफ्ते $5,107 पर बंद हुआ है और चांदी $84.40 तक पहुंच गई है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं है, ये मार्केट की नब्ज है, ये सरमायाकारों के जज्बात हैं, ये आने वाले हफ्ते का एक बहुत ही क्लियर इशारा है। जरा आदाद शुमार को दोस्तों समझते हैं, मैं आपको बताता हूं डिटेल में गोल्ड ने किस तरह से परफॉर्म किया इस हफ्ते। दोस्तों कल के दिन में जुम्मे वाले दिन दोस्तों सोना 2.57% यानी कि $128 से ज्यादा ऊपर गया है। 30 दिन की बात करें तो 1.40% ऊपर है और 6 महीने की बात करें तो तकरीबन 50% की शानदार परफॉर्मेंस उसने दिखाई है और एक साल की बात करें तो तकरीबन 69% की जबरदस्त तेजी सोने में रही है। दोस्तों ये आदाद हमें बिल्कुल क्लियर वाज़े साफ बता रहे हैं कि सोना वक्ती जज्बाती मूव नहीं कर रहा बल्कि एक मजबूत और मुकम्मल मुस्तकबिल में मुस्तकिल ट्रेंड इसका अपवर्ड चल रहा है और चलेगा आगे भी। अब आते हैं दोस्तों चांदी की तरफ। चांदी भी खामोश नहीं है दोस्तों। चांदी ने भी कल के दिन में जुम्मे के दिन में एक ही दिन में तकरीबन 9% की छलांग लगाई है और 6 माह की बात करें तो 6 महीने में 103% से ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, समझा दूं कि जब चांदी इतनी इसी रफ्तार से दौड़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में रिस्क एपेटाइट अभी मौजूद है। लोग पैसा रिस्क पे डालना चाह रहे हैं अभी और सेफ हेवन की डिमांड जो है वो भी मौजूद है। दोस्तों सवाल ये है कि अगला हफ्ता क्यों अहम है, ये अब हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों सोना इस वक्त नफसियाती जो सतह है उसको अबूर कर चुका है। 5,100 को अब ऊपर जा चुका है। चांदी ने भी दोस्तों ब्रेकआउट कंफर्म किया है। अगर मोमेंटम बरकरार रहा तो रैली जारी रह सकती है अगले हफ्ते, लेकिन अगर मुनाफाखोरी या फिर प्रॉफिट टेकिंग या प्रॉफिट बुकिंग आई तो शॉर्ट टर्म करेक्शन भी इसमें आ सकती है। यही वो मुकाम होता है दोस्तों जहां पर याद रखें जज्बात नहीं हिकमत अमली काम करती है और उसको ही इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों याद रखें, मैं आपको बता दूं कि मार्केट हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती। मार्केट झूम झूम के ठुमक ठुमक के ऊपर नीचे जा के जाती रहती है। ऊपर जाती तो ऊपर ही है दोस्तों। तेजी के बाद सांस आना एक फितरी अमल है, लेकिन याद रखें दोस्तों जब बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड मजबूत हो, चाहे सोने का हो या चांदी को आप ग्राफ्स में देख रहे हैं, तो उसका जब बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड उसका मजबूत है अपवर्ड, तो दोस्तों डिप उसके अंदर हर आने वाली जो डिप है करेक्शन है वो एक बहुत ही बेहतरीन मौका होता है। अब दोस्तों एक और अहम सवाल के ऊपर बात करते हैं कि क्या अगले हफ्ते ये रैली जारी रह सकती है या फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए आराम करेगी। दोस्तों इसका बहुत ही लॉजिक के साथ आपको मैं सवाल का जवाब दूंगा। मेरी राय में दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगला हफ्ता बहुत ही ज्यादा फैसला कुन हो सकता है। डिसाइसिव मूवमेंट अगले हफ्ते में हो सकता है। अगर तो सोना दोस्तों $5,100 पर आउंस जो वो क्रॉस कर चुका है दोस्तों, अगर तो इसके ऊपर मजबूती दिखाता है और चांदी की बात करें तो चांदी 84 के ऊपर ठहरी रहती है, तो याद रखें कि नई बुलंदियों का रास्ता जो है वो दोनों के लिए खुल सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर नई बुलंदियों का रास्ता दोबारा से खुल सकता है। चांदी के लिए 90 अब बिल्कुल करीब है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अहम मौका है समझने का। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये वक्त इस वक्त बिल्कुल भी आप जान लें, मैं बता रहा हूं कि घबराने का नहीं है, टेंशन पैनिक का कभी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझने का मौका है और वक्त याद रखें जज्बाती फैसलों का नहीं, प्लानिंग का है अभी वाला वक्त। तो दोस्तों मेरा मिशन यही है कि मैंने आपके लिए राइट टाइम पे बेस्ट और मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेके आनी है। अब एक और मैं आपको सजेशन देता चलूं दोस्तों वीडियो के आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले हफ्ते के बारे में मुकम्मल स्ट्रेटजी, आप कब एंट्री करें, होल्ड करें या फिर इंतज़ार करें, तफसील से इसके बारे में मैं उसके ऊपर मुकम्मल
کے لیے گائیڈ بنا دوں تاکہ آپ اس کے مطابق اپنے جو پورٹ فولیو کو مینج کریں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے نیکسٹ ویک اسٹریٹجی لکھ دیں کمنٹ سیکشن میں، یا اگلا ہفتہ کی اسٹریٹجی لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے، اس کے مطابق پھر نیکسٹ ہم اس کے اوپر ورکنگ کر کے آپ کے لیے ایک ڈیٹیلڈ سینیریو کے ساتھ ریسرچ کے بیسڈ کے اوپر جو ہے نا ویڈیو لے کے آئیں۔ دوستو یاد رکھیں، مارکیٹ انعام اسی کو دیتی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مارکیٹ میں کام کر رہے ہو، آپ کوئی بھی مارکیٹ میں کام کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، کوئی بھی، یاد رکھ لیں کہ مارکیٹ جو ہے انعام انہی کو دیتی ہے جن کے اندر صبر ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور وہ سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، پینک نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، جو بندہ پینک کرتا ہے دوستو، وہ کمزور ہاتھ ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیشہ منافع ہو، سرمایہ ہو، وہ نکل جاتا ہے اور مضبوط پکڑنے والے ہاتھوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ دوستو کمزور ہاتھ نہیں بننا، اور دوسرا دیہڑی باز نہیں بننا۔ اسی یقین کے ساتھ دوستو کہ آپ کے لیے مکمل رائٹ ٹائم پہ بیسٹ انفارمیشن لے کے آنی ہے، اور آپ نے جڑے رہنا ہے۔ دوستو آپ کو سونے اور چاندی، گولڈ اینڈ سلور کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی بھی گائیڈ چاہیے ہو، آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر گولڈ اینڈ سلور آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ڈاکٹر گولڈ اینڈ سلور والا ہم نے یہ پلیٹ فارم بیسٹ بنانا ہے، دنیا کا نمبر 1 انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔